Hello guys, I am back with another tutorial and today we are going to create a very easy glam look. सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन विंटर्स, ताकि जो आप मेकअप की लेयर्स क्रिएट करें वो प्रॉपरली आपकी स्किन के साथ ब्लेंड हो जाएं, केकी मेकअप आपका ना हो. आई एम यूजिंग वेज़लिन मॉइस्चराइज़र. मैंने प्रॉपरली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया. इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू अप्लाई द कलर करेक्टर अंडर माई डार्क सर्कल्स एरिया पर मैं कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी और उसको ब्लेंड कर लूँगी जस्ट लाइक दिस. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेस. मैंने अपने पूरे फेस पर बेस अप्लाई कर ली है और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है यूजिंग अ डैम्प स्पॉन्ज. स्पॉन्ज का डैम्प होना बहुत ज़रूरी है और जो आपने ब्लेंड करनी है अपनी बेस उसको टैपिंग मोशन में आपने ब्लेंड करना है. See how beautifully it's done. Next I am moving towards concealer. Concealer भी मैंने अपने डार्क सर्कल्स पर अप्लाई कर लिया है और एक्चुअली कंसीलर जो मैं अप्लाई करूँगी वो मिडल सेक्शन ऑफ माई फेस पर अप्लाई करूँगी ताकि ये एरिया मोर हाईलाइटेड नज़र आए देन दी अदर एंड इट हेल्प्स विद कॉन्टोरिंग योर फेस एज वेल. आपका ये एरिया जो है वो हाईलाइटेड हो जाता है और ये आपको एक बहुत अच्छी लुक देता है. मैं इस वक्त जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो क्रिस्टाइन कॉस्मेटिक्स का है एंड इट कम्स विद अ ब्लेंडर एज वेल. तो ये उसी कंसीलर की बैक साइड पर ब्लेंडर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए. आप सेम स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने बेस को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था, लेकिन मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ जो कि कंसीलर के साथ आता है बिकॉज आई एम हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट. You have to make sure it's properly blended in all the areas. So we are done with creating the base on our face. Next I am going to apply the loose powder especially on my under eyes क्योंकि ये एरिया जो है it is more likely to actually get cakey. यहाँ पर लूज़ पाउडर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. आई वुड रिकमेंड कि आप लूज़ पाउडर यूज़ करें इंस्टेड ऑफ द फेस पाउडर क्योंकि ये आपको एक बेटर फिनिशिंग देता है एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग एज वेल. मैं फॉर्मर का लूज़ पाउडर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ. सी इट्स completed. The look is very good. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ द कॉन्टोर और जो कॉन्टोर मैं अपने फेस को करूँगी इट्स एक्चुअली ब्रॉन्ज़र और ये लाइट ब्राउन शेड में मैं करूँगी. मैं बहुत हाईली पिगमेंटेड ब्रॉन्ज़र यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो ब्लेंड आउट नहीं होता और विजिबल लाइंस रह जाती हैं आपके फेस पर. ओके, द वे आई एम डूइंग इट इज़ एक्चुअली कि जो मेरी चीक बोन है जस्ट बिलो माई चीक बोन मैंने इस प्रोडक्ट को अप्लाई किया है और मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर दूँगी. दिस इज़ हाउ यू डू द कॉन्टोर ऑफ़ योर फेस फॉर योर चीक्स. और बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है अपने लिप्स की तरफ या नोज़ की तरफ लेकर नहीं आना. यू हैव टू कीप इट आउटवर्ड टिल योर चीक्स. बहुत आगे तक आपका कॉन्टोर नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल भी फेस पर अच्छा नहीं लगता है. यू हैव टू ब्लेंड इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन बेसिकली. यू हैव टू मेक श्योर कि विजिबल लाइंस ना रह जाएं, ब्लेंड हो जाए प्रॉपरली आपका मेकअप. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम कलर ब्रॉन्ज़र जस्ट अलॉन्ग माई जॉ लाइन. कॉन्टोरिंग का बेसिकली मकसद ये है कि आपका फेस मोर स्कल्प्टेड लगे. यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस इन बोथ साइड्स. जहाँ पर मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया है वो मोर डिफाइंड लग रहा है. What I am going to do on the same, I am going to repeat the process on the other side as well. Just along my jaw line मैं product apply करूँगी और फिर उसको blend out कर दूँगी. You have to keep it in the corner of your face and you have to make sure there are no visible lines. Makeup is all about blending. Properly blend कर लिया मैंने. See, it looks really good. Next I am going to contour my nose. ओके, सो नोज़ कॉन्टोर करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप
आपकी जो नोज़ जिस एरिया में वाइड स्प्रेड है, या यू कैन से कि जहाँ पर विड्थ ज़्यादा है, वहाँ पर आप कॉन्टोर का प्रोडक्ट या ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर लेते हैं और फिर उसको ब्लेंड आउट कर देते हैं। इट गिव्स द इल्यूजन कि उस एरिया में आपकी नोज़ एक्चुअली स्लिमर नज़र आती है। तो ये हर नोज़ कॉन्टोर जो है हर एक के लिए डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स हर एक की नोज़ शेप डिफरेंट होती है। सो मैं उस एरिया में ब्रॉन्ज़र प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ, ब्रॉन्ज़र को एक्चुअली जहाँ पर मेरी नोज़ जो है वो वाइड स्प्रेड है। टू मेक इट लुक मोर थिन, टू मेक इट लुक मोर स्लिमर, मैं ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर लूँगी और इसको किसी भी ब्लेंड कर लूँगी किसी भी ब्रश को यूज़ करके प्रॉपरली, ताकि कोई विजिबल लाइंस ना रह जाए मेरे फेस पर। We are done with the contouring. Next I am using the blush on in a nude shade. ये जो न्यूड शेड का ब्लश ऑन होता है एक्चुअली ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि किसी भी कलर का ड्रेस के साथ ये चल जाता है। एंड सिंस आई एम वेयरिंग मैरून रेड ड्रेस, तो लिपस्टिक भी मैं इससे मैच करके अप्लाई करूँगी, तो इसलिए मैंने ब्राउन शेड यूज़ कर लिया है इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द पिंक वन। आई लाइक इट मोर क्योंकि ये आपको बहुत सटल फिनिशिंग देता है स्पेशली व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ मिनिमल ग्लैम लुक। आई एम गोइंग टू रिपीट द प्रोसेस ऑन द अदर चीक एज वेल। इसको भी मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ कि मिडल ऑफ माई चीक पर मैं प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ और फिर उसको मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ टुवर्ड्स माई क्राउन एरिया। प्रॉपरली इसको ब्लेंड कर लेंगे। मेक श्योर द ब्लश ऑन इज़ एक्चुअली in the same amount on both sides. Next I am going to apply the highlighter in the same rust shade. चूँकि मैंने ब्लश ऑन जो है ब्राउन शेड में अप्लाई किया था, तो हाइलाइटर भी मैं उससे मिलते जुलते शेड में ही अप्लाई कर रही हूँ। और इसको एक्चुअली कहते हैं कि आपकी जो चीक्स की गोलाई है या जो सर्कल आपकी चीक्स का बनता है उसको हाईलाइट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ इस वक्त। प्रोडक्ट जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो मैं अपने चीक पर अप्लाई कर रही हूँ और फिर मैं उसको एक्सटेंड कर रही हूँ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये एक सर्कल सा क्रिएट हो जाता है और ये एक बहुत अच्छी लुक देता है। सी इट लुक्स रियली गुड। अ लिटिल बिट ऑफ इट in the middle of my nose to make it more prominent. So we are done with it. Next I am going to do the eyeshadow. उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रशेस के यूज़ को समझें। जो सबसे बड़ा मेरा ब्रश है, मोर वाइडर है, उसको मैं ऑन द वेरी आउटर कॉर्नर ऑफ माई आई यूज़ करूँगी, ठीक है। और जैसे जैसे मैं लैश लाइन की तरफ बढ़ती जाऊँगी तो मेरे ब्रशेस का साइज़ छोटा होता जाएगा। सी, इससे मैं अपनी क्रीज़ क्रिएट करूँगी। एक्चुअली इसको हम क्रीज़ कहते हैं अपनी आई के ऊपर। और जो ये वाला है ये मैं बिल्कुल अपनी लैश लाइन के नज़दीक जाके यूज़ करूँगी। दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली यूज़ द ब्रशेस। जो आई शेड्स मैं यूज़ करने वाली हूँ इट्स ऑल इन न्यूड्स। जो बेस कलर मैं यूज़ करूँगी इट्स ब्राउन, और उसी के साथ मिक्स करके मैं स्किन कलर भी यूज़ करूँगी। और जो मैं आउटर कॉर्नर अपनी आई का क्रिएट करूँगी वो एक्चुअली मैं ब्लैक, ब्राउन और इस ग्रे कलर को यूज़ करते हुए यूज़ करूँगी। दीज टू कलर्स और एक जो अपर ब्राउन है दिस वन, इसको यूज़ करते हुए मैं अपनी आई का आउटर कॉर्नर क्रिएट करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सबसे पहले मैं अपनी आई का बेस कलर यूज़ कर रही हूँ ब्राउन। ये ब्रश मैंने आपको बताया था कि इससे हम आउटर कॉर्नर ऑफ आवर आई क्रिएट करेंगे। बेस कलर मैंने ब्राउन यूज़ कर लिया है और उसको मैं अप्लाई करके प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ब्लेंडिंग का आपने बहुत ख्याल रखना है। जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे उसका प्रॉपरली ब्लेंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन दैट। ब्लेंडिंग ही आपके मेकअप को एक प्रोफेशनल लुक देती है। दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग ब्रशेस। इससे जो है आपका प्रोडक्ट एक जगह पर जमा नहीं होता। आई एम यूजिंग दीज टू कलर्स टू एक्चुअली क्रिएट द क्रीज ऑफ माई आई। और ब्रश भी मैंने स्मॉल साइज़ में यूज़ कर लिया है। मैं प्रोडक्ट को अप्लाई करूँगी और अपनी आई की क्रीज क्रिएट कर लूँगी एक्चुअली फ्रॉम माई इनर कॉर्नर टू माई आउटर कॉर्नर। इसको हम एक्चुअली ये भी कहते हैं कि डेप्थ देना जो है टर्म यूज़ होती है इन द मेकअप, कि हम अपनी आई कलर को थोड़ी सी डेप्थ दे देते हैं वाइल वी क्रिएट द क्रीज। एवरी ब्रश इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट राइट। आई एम गोइंग टू रिपीट द प्रोसेस ऑन माई अदर आई।
आपने जो ये क्रीज क्रिएट करनी है इसको भी प्रॉपरली ब्लेंड कर लेना है विद द ब्रश। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट द कॉर्नर ऑफ माई आई, और उसमें मैं ये 2 कलर्स यूज़ करूँगी, ब्लैक एंड ग्रे वन। इसको कॉर्नर पर अप्लाई करके प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगी। एंड एज़ यू कैन सी कि अब मैंने स्मॉलेस्ट ब्रश यूज़ किया है इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये मेरी लैश लाइन के बहुत करीब है एंड आई वांट टू मेक इट एक्चुअली विजिबल। सो मैं छोटा वाला ब्रश यूज़ कर लूँगी, इसको भी स्मज ब्रश कहते हैं। माई ब्रशेज़ आर मोस्टली फ्रॉम क्रिस्टाइन एज वेल। It looks very beautiful this way. You can clearly see the difference कि corner कितना beautifully done है on the other eye. Make sure it's equal on both sides. और properly corners को, corner पे जो product आप apply करेंगे उसको blend कर लेना है। The interesting fact about these colors is कि ये किसी भी ड्रेस के कलर्स के साथ चल जाते हैं। न्यूड पैलेट मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ टू क्रिएट दीज लुक्स। तो आपका कोई भी ड्रेस हो, किसी भी कलर का हो, ये कलर्स उसके साथ मैच हो जाते हैं। I have used the other brush to make it a little more smudged, or you can say blended. The corner of my eyes are done. Next I am going to apply this color and the other brown color, और इसको मैं यूज़ करके एक्चुअली रस्ट शेड कहते हैं, ठीक है। एंड इट गोज़ अलॉन्ग विद एवरी कलर ऑफ योर ड्रेस। रस्ट शेड जो होता है ये भी न्यूड पैलेट में आता है। सो इसको मैं अपनी इनर कॉर्नर ऑफ आई पर लगा लूँगी, और उसके बाद मैं हल्का सा जो शिमर शेड है इन द सेम कलर वो भी अप्लाई कर लूँगी। ये शिमर शेड जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इसको भी हम रस्ट शेड कहते हैं। इसको भी मैं अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर लूँगी और इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी, ताकि एक बहुत ज़्यादा फंकी सा लुक क्रिएट ना हो, बल्कि एक बहुत डिसेंट सी फिनिशिंग आ जाए। एंड आई एम यूजिंग माई फिंगर फॉर दिस पर्पज़। यू कैन यूज़ एन एप्लीकेटर एज़ वेल, लेकिन चूँकि मेरी आदत बन चुकी है तो अब मैं इनर कॉर्नर इसी तरह अपनी आई का करती हूँ। सी माई आईज़ आर ब्यूटीफुली डन। Next I am going to apply this orange shade and this brown shade on the lower lash line. Lower lash line को आप कभी भी skip ना करें, क्योंकि ये आपको एक प्रोफेशनल लुक देती है। तो इस पर आई शेडो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सबसे पतला और सबसे छोटा ब्रश इस पर्पज़ के लिए रखा है ताकि ये जिस एरिया में अप्लाई करना चाह रही हूँ वहीं पर अप्लाई हो। See, you can clearly see the difference. My one eye look more enhanced than the other. दूसरी पर भी मैं ये कर लूँगी और इसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है। जो ब्रश मैंने यूज़ किया इट्स स्मॉलेस्ट इन साइज बेसिकली। My eyes are almost done. Next I am going to use the black eye pencil. आई पेंसिल एक्चुअली मैं अपर लैश लाइन पर भी यूज़ करती हूँ, लोअर लैश लाइन पर भी यूज़ करती हूँ, बट इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू डू इट विदाउट अ मिरर। लोअर लैश लाइन पर मैं अप्लाई कर लूँगी बिल्कुल एक पतली सी लाइन ब्लैक कलर की। आप इसकी जगह काजल भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू डू प्रेफर टू यूज़ काजल। मैं ब्लैक आई पेंसिल प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मज नहीं होती। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द लाइनर। मैं एक प्रॉपर विंग क्रिएट नहीं करूँगी, आई विल कीप इट मिनिमल विद द आई लाइनर, क्योंकि मैंने इसको आगे जाके स्मज करना है। एक छोटा सा विंग हम क्रिएट कर लेंगे। गोइंग टू डू द सेम ऑन द अदर आई एज वेल। yes, we are done with the eyeliner. Next I am going to smudge it basically using this brown color।
ये 2 कलर्स मैं यूज़ कर लूँगी और जो मेरा आईलाइनर है उसको मैं स्मच कर लूँगी। आजकल ट्रेंडिंग में इसी तरह का लुक है एंड इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मुझे पसंद भी बहुत है क्योंकि ये आपको एक कैजुअल सी लुक देता है और बहुत ज़्यादा फॉर्मल लुक नहीं देता। लाइनर आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल लुक देता है। सो लेट्स कीप इट फॉर द इवेंट्स। I guess we are completely done with the eyes. Next I am going to apply the lipstick. अच्छा, लिपस्टिक कभी भी मैं एक शेड में यूज़ नहीं करती हूँ, 2 से 3 शेड्स को मिक्स करके फिर यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक न्यूड पिंक यूज़ कर ली है लिप लाइनर और इससे मैं लाइन शेप बना लूँगी अपने लिप्स की प्रॉपर। My shape is done. Next I am going to use the brown matte lip shade. सिंस मेरे पास बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स हैं इन शेड्स में, मुझे कंपनी याद नहीं रहती, अदरवाइज़ मैं टैग कर देती, आपको इन्फॉर्म कर देती, लेकिन वेल वी हैव टू मेक इट वर्क विद द ब्राउन शेड। इसको मैंने आउटर कॉर्नर ऑफ अपने लिप्स में अप्लाई कर लिया है। अब जो है मेरा इनर कॉर्नर रह गया है, वहाँ पे मैं एक रेड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और उसको ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि एक प्रॉपर रेड जो एक बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक होता है वो भी क्रिएट ना हो, लेकिन ग्लैम लुक भी क्रिएट हो जाए। सो आई एम अप्लाइंग द रेड लिपस्टिक और नेक्स्ट आई लाइक टू गो विद द लिप ग्लॉस। एक्चुअली मुझे लिप ग्लॉस बहुत पसंद है और लिप ग्लॉस यूज़ करके मैं इस पूरे लिप पर जो है शेड को ब्लेंड कर लूँगी। सी हाउ गुड इट लुक्स। आई हैव यूज्ड एक्चुअली 4 different things to create this look with the lipstick. So yes guys, we are done with today's look. Let me know in the comments how did you like it. I will show you with the shawl as well. This is the complete look. My hair is done as well. It's a very easy look for the beginners to create and it's a complete glam look. Let me know in the comments which look would you like me to create next. Bye bye, see you in the next video.